आज बात करने वाला हूं शनि देव की। इसके लिए काले रंग की जैकेट जो है, ब्लैक कलर की जो जैकेट है वो मैंने पहनी है। न्याय के देवता, कर्मों के हिसाब किताब करने वाले देवता शनि को मेरा लाख लाख प्रणाम। वीडियो को आज शुरू करूंगा साढ़े सती के ऊपर। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि हमें साढ़े सती का असर लगन से मिलने वाला है या राशि से मिलने वाला है। तो दोस्तों, राशि और लगन की इस दुविधा को मैं खत्म करूंगा। और तीसरा, सिर्फ और सिर्फ 3 उपाय मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर आपने इस पीरियड के अंदर कर लिए तो यकीन मानिएगा शनि आपको भर भर के देने वाला है। और साढ़े सती के अंदर अगर आपके दुख भी लिखे होंगे तो वो भी आपको पता नहीं चलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस फेज के अंदर नहीं आने को मिलेगी। और चौथा परहेज जो मैं बताने वाला हूं वो भी आप नोट कर लेना। इसके बाद बात करूंगा मकर, कुंभ और मीन। तो मकर वालों का अभी साढ़े सती खत्म होने वाली है आने वाले 1 महीने के अंदर। कुंभ वालों का सेकंड चरण शुरू होने वाला है, पीक पीरियड खत्म होने वाला है। और मीन वालों का लगन में शनि आएगा तो पीक पीरियड स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, साढ़े सती की बात करते हैं। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो साढ़े सती होती क्या है? जब कभी आपकी जन्म राशि से शनि द्वादश भाव में गोचर करता है तो उसको हम बोलते हैं शनि की साढ़े सती का आरंभ होना। लेकिन दूसरी तरफ जब शनि आपके कुंडली के 12वें घर में गोचर करता है तो हम बोलते हैं कि कुंडली में शनि की साढ़े सती लगन से शुरू हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका वृषभ लगन है दोस्तों, आप ये मानो आपका मेष लगन है, तो मेष लगन है और मकर राशि है आपकी। अब आपको देखिए, मकर राशि की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि मेरी शनि की जो साढ़े सती है वो मकर राशि से चल रही है चंद्रमा के अकॉर्डिंग। लेकिन लगन की बात करूंगा तो शनि आपके मार्च अप्रैल के महीने में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो आपकी कुंडली का 12वां भाव बनता है। तो लगन से भी आपको साढ़े सती फ्री हो जाएगी। अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि राशि से तो आपकी खत्म हो जाएगी साढ़े सती, लेकिन लगन से शुरू हो जाएगी। और अक्सर लोग बोलते हैं कि सर हमारी तो साढ़े सती कब खत्म होगी ये? तो ये 7 साल तो पहले राशि से लग गई, अब 7 साल हमारी लगन से चलेगी, तो 15 साल हो गए, हम करेंगे क्या? तो दोस्तों, साढ़े सती जो होती है वो हमेशा लगन के प्रभाव से ही आपको देखनी चाहिए। चंद्रमा शनि का मेल जो होता है ये अंधकार देता है। साढ़े सती के अंदर इंसान आर्थिक भी टूटता है और मानसिक भी टूटता है। तो मानसिक का मतलब होता है आपकी मन की चोट, और आर्थिक का मतलब होता है कि आपके पास पैसे की बरकत नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा। और तीसरा होता है शारीरिक कष्ट, जिसमें हमारी हेल्थ के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर खर्चे जो है वो चल रहे होते हैं। तो ये 3 प्रक्रियाओं में ढाई साल चलते हैं। इसी को शनि की साढ़े सती बोला जाता है। तो दोस्तों, साढ़े सती में क्या उपाय करेंगे जिससे आपके जीवन के बदलाव आपको देखने को मिले और जीवन में आ रही नामोशी, दुख, कष्ट, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को जिसने आपको घेर रखा है, डिप्रेशन दे रखा है, आपके मन में खुशी नहीं है, वो सारी की सारी चीजें आपको शनि इस अंतराल के अंदर जरूर दे। मेरा ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी कुंडलियों के अंदर चंद्रमा शनि इकट्ठे हैं, चंद्रमा 11वें घर में है, चंद्रमा कर्म भाव यानी कि 10वें घर के अंदर है, कुंडली में मीन लगन आपका है, कुंडली में मकर लगन आपका है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं दोस्तों। बड़ा लाजवाब उपाय है। अक्सर लोग मुझसे मैसेज करके पूछ लेते हैं कि सर क्या हम कौओं को पनीर खिला सकते हैं? क्या कौओं को हम भुजिया खिला सकते हैं? क्या कौओं को हम कहीं ना कहीं खीर जो है वो खिला सकते हैं? ये सारी प्रक्रियाएं आप दोस्तों अपने कर्मों में जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि खीर जो होती है वो भी शुक्र का रूप ले लेती है, पनीर जो होता है वो भी शुक्र का रूप ले लेता है। और जब कौवे को आप खिलाते हो उससे शनि और शुक्र का मेल उच्च का केतु बनता है, जिससे आपके जीवन में भोग विलास, इंजॉयमेंट, कपड़े, शोहरत, नाम, ब्रांड, जो अंदर की जो अपनी कैपेसिटी जो मर चुकी होती है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो ये उस प्रक्रिया में उपाय काम करता है आपकी गृहस्थी के रूप में।
लेकिन जब हम साढ़े सती की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें हमारा शुक्र पीड़ित नहीं हो रहा होता, उसमें हमारा चंद्रमा पीड़ित हो रहा होता है। और चंद्रमा खाना नंबर 4 का स्वामी है, जो आपका खुद का घर है। इसीलिए 90% कुंडलियों के अंदर साढ़े सती के अंदर लोग अपना मकान बनाना शुरू करते हैं और साढ़े सती के अंदर ही मकान बिकना शुरू हो जाता है। मेरी ये बात अभी मीन लगन वाले नोट कर लें, उन्होंने भी अपने साल 1.5 साल पहले या आने वाले इसी साल के अंदर मिस्त्री कंस्ट्रक्शन लेबर जो है वो अपने घर के अंदर जरूर लगाएंगे। वो ये हालात शनि पैदा कर देता है जब लगन के अंदर आता है। और अगर आपकी कुंडलियों में शनि नीच का है, खराब है, बुरी दशा के अंदर है और आपने प्रॉपर्टी अपने नाम से बना ली, तो वो आपके पिता को भी कष्ट दे सकता है और आपका काम जो है वो भी बीच में रुक सकता है और जो आपका बिजनेस है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है दोस्तों, क्योंकि आपने शनि को स्थापित कर लिया। बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखता हूं, कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि मीन लगन वालों की तो 3 खुशखबरियां आने वाली हैं, ये होने वाला है। भाई कुछ नहीं होने वाला, बता रहा हूं मैं आपको, हकीकत की बात है। लोग जो है वो सच से घबराते हैं कभी कभी, लेकिन मेरा आपको परहेज के रूप में उपाय बताना भी एक सच है दोस्तों, तो इसे एडमिट करिए। हर इंसान के ऊपर बुरा दौर आता है और हर इंसान उस बुरे दौर से निकलने की कोशिश करता है, तो आपको भी करनी चाहिए। बात है उपाय की। दोस्तों उपाय कैसे करना है, आपने रात को सोमवार के दिन, मंडे के दिन थोड़े से 1 मुट्ठी चावल लेने हैं दोस्तों। 1 मुट्ठी चावल लेके आपने रात को दूध के अंदर बॉयल डाल देने हैं। दूध जो है वो कच्चा होना चाहिए। बॉयल जो दूध आपने, कच्चा जो दूध लिया है आपने गड़वी के अंदर, उसमें चावल डिबो के रख दें और सुबह उठ के वो चावल थोड़े से फूल जाएंगे आपके, तो वो 43 दिन 43 डेज आपने लगातार कौओं को खिलाना है। चंद्रमा को शनि को अर्पण कर देना है। चंद्रमा शनि मिलके जो आपकी बॉडी के अंदर नीच का केतु बना हुआ था दोस्तों, वो सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। और 43 डेज का मतलब हो गया है 4 राहु का नंबर है और 3 बृहस्पति का नंबर है और ज्वाइन करके इस नंबर 7 बनता है, जो फिर केतु का नंबर शो करता है। तो केतु अच्छा होता है दोस्तों, तो शुक्र, शनि, चंद्रमा ये सब ग्रह अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि लाल किताब के अंदर जब बलि का बकरा बनता है दोस्तों, सारे ग्रहों की मार एक ग्रह के ऊपर आके पड़ती है, वो है केतु। और जब केतु खराब होता है तो वो आपको खटिया पे बिठा देता है, मंजे पे बिठा देता है, बेड पे बिठा देता है, आप चल फिर नहीं सकते, बीमारियां घेर लेती हैं, कर्जे घेर लेते हैं, नेगेटिविटी घेर लेती है, डर लगने लग जाता है, जीवन में आपके कोई इंजॉयमेंट ही नहीं रह पाता। तो ये उपाय बहुत कारगर है। दूसरा, शनि को बृहस्पति की हेल्प दे दें, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाकर जूते चप्पलों की सेवा करनी शुरू करते 43 डेज के लिए। बृहस्पति और शनि का मेल आपकी कुंडली के अंदर आपके सभी दुख दूर कर सकता है, धर्मी कुंडली बन जाती है। शनि आपको अच्छे और नेक फल देना शुरू कर देता है। तीसरा, किसी भी ब्लाइंड आश्रम में चले जाएं, ब्लाइंड आश्रम में जाके वहां पे 10 अंधों को खाना खिलाएं। अगर आप ब्लाइंड आश्रम में नहीं जा सकते